और दोस्तों यहाँ पर है बस है क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर है 8वां चतुर्भुज, ठीक है। उसी का जो प्रश्नावली है सेकंड वाला प्रश्नावली 8.2 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले, ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, ठीक है। इसको हमने अलग बता दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देख। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, बहुत ही आसान इसमें करें कि ABCD एक आयत है जिसमें PQR और यस क्रमशः भुजाओं ABBCCD और DA के मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए फिगर कैसे बनाएंगे, तो ABCD एक आयत है तो आयत बना लेते हैं, ठीक। सिंपल यहाँ पर हमने एक ये आयत बना लिया, ये आयत बन गया, ठीक है, जिसका नाम देते हैं ABC और D, ठीक है। ये आयत बन गया। अब क्या कह रहा है कि ABBCCD के ये क्या है PQRS एक मध्य बिंदु है, ठीक है। तो AB के एकदम से बीचों बीच है P और BC के बीचों बीच है Q और ये यहाँ पर है R और यहाँ पर है S, ठीक। अब इसको मिला देते हैं तो ये इससे मिल गया और ये वाला इससे मिल जाएगा, फिर ये इससे और ये इससे, ठीक। अब हमें यही वाला बताना है कि ये वाला जो अंदर वाला जो आकृति बन रहा है क्या ये एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि आमने सामने की जो ये भुजाएं हैं ये आपस में अगर बराबर मिल जाती हैं तो ये आपका एक समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि आयत के जो ये विकर्ण होते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। A को C से हमने मिला दी, उसके बाद से इसको इससे मिलाएंगे, ठीक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए त्रिभुज, यहाँ पर दो त्रिभुज बन जाएगा CDA और ABC, ठीक। तो पहले इन दोनों त्रिभुजों में काम करते हैं उसके बाद से। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिया है, ठीक है। तो क्या चीज़ दिया हुआ है, तो ABCD एक आयत है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे ABCD एक आयत है, ठीक है, तथा PQRS तथा PQR और S भुजा AB, ठीक है, BC CD और AD के मध्य बिंदु है, ये चीज़, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद से ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि PQRS समचतुर्भुज है, PQRS एक समचतुर्भुज है, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे उपपत्ति, ठीक है। अब आ जाइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं AC और D को, त्रिभुज ACD में, ठीक है। अब देखिए अगर आपने इसका जो पार्ट 1 है वो नहीं देखा होगा तो फिर आपको दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि उसी में हमने ये वाला प्रमेय के बारे में बताया था कि अगर देखिए मैं आपको यहाँ पर हिंट देता हूँ, ठीक है। अगर किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, जैसे देखिए दो ही प्रमेय है, ऐसे एक त्रिभुज है, ठीक, जिसका नाम है AB और C, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजा का जब मध्य बिंदु मिल जाए, ठीक है, मान लेते हैं एक मध्य बिंदु यहाँ पर है D और एक मध्य बिंदु यहाँ पर है E, ठीक है। तो जब मिल जाए तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ठीक, ये रेखा इसके तीसरे भुजा के समांतर होता है, बस इतना ही बात है। तो यहाँ पर देखिए ACD में आ जाइए, तो ACD में तो यस क्या है, AD का मध्य बिंदु है, तो लिख देंगे कि S भुजा AD का मध्य है, ठीक है। ये बात दिया है, ठीक है। उसके बाद से RCD का मध्य है,
आर भुजा सी डी का मध्य है। ठीक है, ये बात भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, तो हमने आपको क्या बताया था कि कोई त्रिभुज हो और उसके दो भुजा का मध्य बिंदु, ठीक है, बीचों बीच बिंदु दिया हो, तो इससे जो रेखा होगा, ठीक है, ये जो रेखा हो जाएगा, ये रेखा क्या हो जाएगा, इसके इस भुजा के समांतर हो जाएगा, तीसरे भुजा के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर बता देंगे कि तब जो रेखा है एस आर, ये समांतर हो जाएगा AC के, ठीक। उसके साथ ही साथ एक चीज़ हमने नहीं बताया कि यही वाला रेखा आपके बुक में भी दिया हुआ है, पर में आप 8.8 और 8.9 देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद से एक चीज़ और इसमें दिया है कि जो TE ये वाला जो रेखा है इसका आधा भी होता है। ठीक है, ये चीज़ आपके परमे में दिया हुआ है। ठीक है, बता देंगे कि और जो SR ये रेखा है ये आधा है AC का। ठीक है, ठीक, ये चीज़ क्लियर हुआ। अब इसके बाद से देखिए, अब इधर का ये वाला त्रिभुज बना, इसको भी ले लेंगे। तो ले लेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक। तो इस त्रिभुज में क्या है, AB का मध्य बिंदु P है, तो बता देंगे कि P भुजा AB का मध्य है। ठीक है, ये बात भी दिया है, ठीक। उसके बाद से Q BC का मध्य है, तो यहाँ पे बता देंगे कि Q भुजा BC का मध्य है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब PQ AC के समांतर हो जाएगा, तब PQ समांतर हो जाएगा AC के। ठीक है, और PQ ये आधा भी हो जाएगा AC के, है। ठीक है, मान गए तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि SR और ये PQ दोनों क्या है, AC 1/AC के बराबर है। ठीक है, ये भी 1/2 AC के बराबर है। ठीक है, SR 1/2 AC के बराबर है और PQ ये भी 1/2 AC के बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों से हमें क्या मालूम चला कि जो SR भुजा है ये बराबर है किसके, PQ के। कैसे, तो समीकरण 1 और 2 से। ठीक, तो हमने क्या ज्ञात कर लिया कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, आपस में आमने सामने, ये आपस में बराबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या थे, इसके बराबर आ रहे थे। ठीक है, AC के आधा आ रहे थे दोनों। अब एक काम करते हैं कि इसको भी मिला देते हैं। ठीक, तब हमें क्या मिलने लगेगा, तब हमें ये दो त्रिभुज मिलने लगेगा, ये वाला और ये वाला और ये त्रिभुज। ठीक है, और इधर का ये और ये त्रिभुज। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा ले लेते हैं, तो DBC, त्रिभुज DBC को ले लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे कि त्रिभुज DBC में। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इसमें भी आपका DBC में R CD का मध्य है और Q BC का मध्य है। तो यहाँ लिख देंगे कि R भुजा CD का मध्य है, ये बात दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से Q भुजा BC का मध्य है। ठीक है, ये बात भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए R CD का और ये Q BC का मध्य है, तो इसलिए RQ इस BD के समांतर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब RQ जो भुजा है ये समांतर हो जाएगा BD के। ठीक, और RQ ये आधवा हो जाएगा किसका, आधवा हो जाएगा BD का।
है। ठीक, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, त्रिभुज, अब इधर वाला हो गया, अब इधर वाला DAB में, त्रिभुज DAB में, ठीक, SAD का मध्य है और PAB का मध्य है। देखिए S भुजा AD का मध्य है, ये बात दिया है। ठीक, उसके बाद से PAB का मध्य है, P भुजा AB का मध्य है, ये बात भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे देखिए SP इसके क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा और आधा हो जाएगा BD के। SP ये समांतर हो जाएगा BD के, और क्या हो जाएगा, और SP ये आधा हो जाएगा BD के है। ठीक, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए RQ ये भी आधा है BD का, और SP ये भी आधा है BD का। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, RQ ये भी बराबर हो जाएगा SP के। कैसे, तो समीकरण 3 और 4 से। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या मिला कि SP, इधर फिगर में देखिए ये वाला भुजा, ठीक है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर मिल चुका है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर मिल चुका है। ठीक है, अब एक चीज़ और कि ये वाला भुजा इसी क्या था, AC का आधा था। ठीक है, ये वाला भुजा AC का आधा था, ये वाला भुजा इस AC का आधा था, और इधर ये वाला भुजा इसके आधा था और ये वाला भुजा इसके आधा था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये भुजा और ये भुजा दोनों विकर्ण आपस में बराबर थे। ठीक है, और ये सभी भी इन विकर्णों के आधा आया हुआ। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि तब PQ, QR और RS और SP ये सभी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर है। ठीक है, तब PQ बराबर है QR बराबर है RS और बराबर है SP है। ठीक है, लिख देंगे कि अतः PQRS एक समचतुर्भुज है। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। ठीक है, तो देखिए ये वाला एक समलंब यहाँ पर आकृति आपके बुक में बना हुआ है। ठीक है, और उसमें ये वाला इसके समांतर में है, साथ ही BD एक विकर्ण है। ठीक है, यहाँ पर ये BD एक विकर्ण है, E भुजा AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, इस भुजा का ये E क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है। ठीक है, E के से होकर के एक रेखा इसके समांतर में ये वाला खींची गई है। तो कह रहा है कि बताइए कि BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि खींची गई है। ठीक है, जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, BC को, ये वाला BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, इस भुजा का ये वाला F जो है बिंदु एकदम से बीचों बीच है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, और उसमें बता देंगे जिसमें AB ये समांतर है DC के है। ठीक है, ये इतना लिख देते हैं, बहुत है। अब यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात करना है
क्या ज्ञात करना है कि क्या ये वाला जो एफ है इस बी सी के बीचों बीच है, मतलब कि सी से एफ तक की जो दूरी है, सी से एफ तक की दूरी ये बराबर है एफ से बी तक के, एफ से बी तक दूरी के बराबर है, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं उपपत्ति। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे उपपत्ति और उसके बाद से हल करेंगे। ठीक है, और इस बिंदु का कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि एच है। ठीक है, ये कुछ मान सकते हैं, इसको हमने एच मान लिया। अब देखिए, अब इसमें क्या है, इस वाले त्रिभुज को लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, अब इसमें क्या है कि ई क्या है, ए डी के एकदम से बीचों बीच है। ठीक है, ई भुजा ए डी का मध्य है। ठीक है, मतलब कि डी ई बराबर है ई ए के, ई ए के, ये चीज दिया हुआ है, दिया है। ठीक है, उसके बाद से ई से ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ये क्या है, समांतर है ए बी के। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें एच ए तक लेना है, तो हम बता देंगे कि ई एच ये समांतर है, ई से एच तक समांतर है ए बी के, ए बी के। ठीक, ये भी बात दिया हुआ है, दिया है। इतना बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमने आपको प्रमेय में क्या बताया था कि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु से और दूसरे भुजा के समांतर में खींची गई रेखा, ठीक है, समांतर में खींची गई ये रेखा इसके तीसरे भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। एकदम से ये वाला क्या है, बीचों बीच में है। ठीक है, ये आपका हम अपने तरफ से नहीं कहते हैं, ये चीज़ आपके प्रमेय में कहता है। ठीक है, क्या कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से तथा दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरे भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो ये वाला भुजा इधर के इस भुजा के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर बता देंगे कि तब डी एच ये बराबर है एच बी के, एच बी के। अब ये बराबर कैसे हुआ है, तो बता देंगे प्रमेय से। ठीक है, कौन सा प्रमेय, तो मध्य बिंदु प्रमेय से, ये चीज। ठीक है, अब इसको मान लेंगे थे समीकरण 1। अब एक काम करते हैं इस वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज सी डी बी में या फिर बी सी डी में, बी सी डी में। ठीक, अब इसमें देखिए, तो ये वाला इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ये तो अभी हमने सीधे किया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए कि ये वाला जो भुजा है, ठीक है, सी डी और ये वाला आपस में बराबर है। ठीक है, समांतर है। यहाँ पर देखिए कहाँ गया, इसमें आपका लिखा हुआ था, यहाँ पर देखिए कि ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, ये वाला और ये वाला आपस में समांतर है और ये वाला इसके समांतर में है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये वाला इसके भी समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता देंगे कि ए बी जो भुजा है ये समांतर है सी डी के या फिर डी सी के। ठीक है, तथा जो ई एफ भुजा है, ई एफ जो है ये समांतर है ए बी के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि सी डी भी ए बी के समांतर है और ई एफ भी ए बी के समांतर है, मतलब कि सी डी और ई एफ ये भी आपस में समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से यहाँ तक ही जरूरत है। ठीक है, अगर ये पूरा समांतर है तो ये इतना भी आपका समांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए एच एफ ये समांतर हो जाएगा सी डी के। ठीक है, बस खत्म कहानी। अब यहाँ पर देखिए, तो ये एक चीज़ मिल गया। अब दूसरा चीज़ क्या है कि डी एच ये वाला इस भुजा के बराबर है, तो बता देंगे कि डी एच जो भुजा है ये बराबर है एच बी के। बता देंगे कि अभी सिद्ध हुआ है।
ठीक है, ये चीज़ लिखिए। ठीक है, या फिर समीकरण 1 से ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने लिख दिया है तो चलिए इसी को ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब एक आपका हमने प्रमेय बताया था। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में कि एक भुजा का मध्य बिंदु, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, एक रेखा खींची जाती है जो कि दूसरे भुजा के समांतर में है। ठीक है, तो ये रेखा तीसरे भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो इसलिए ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बता देंगे कि तब इसमें क्या हो जाएगा कि सी एफ बराबर हो जाएगा एफ बी के। ठीक, कैसे, तो मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, बस यही हो जाएगा। यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अतः एफ बी सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये वाला एफ बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। खत्म कहानी। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक है, इसमें कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ठीक है, दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। देखिए, इसमें कह रहा है कि ई और एफ क्या है, ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ठीक है, ए बी और सी डी के बीचों बीच में है ये वाला एफ और ये वाला ई। ठीक है, एकदम से बीचों बीच में है। उसके बाद से कह रहा है कि रेखाखंड ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ए एफ कहाँ पर है, तो ए एफ ये वाला रेखा और ई सी ई ये वाला रेखा, ये जो विकर्ण बी डी है इसको 3 बराबर भागों में बांटते हैं कि नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये तीनों दूरी आपस में बराबर है या फिर नहीं है, यही चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक है, तो कैसे दर्शाएंगे, देखिए सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर है या फिर नहीं है। ठीक है, सारा मामला इसी में है। तो ऐसे लिखिए, पहले लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है, तो एकदम साफ लिखा है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, लिख देंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, उसके बाद से ई और एफ ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है, तथा ई और एफ क्रमशः ए बी तथा सी डी के मध्य बिंदु है, ये चीज। ठीक, क्लियर हो गया। अब उसके बाद से लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि डी से पी तक की जो दूरी है, डी से जो पी तक की दूरी है ये बराबर है पी से क्यू तक, और पी से क्यू तक ये वाला दूरी क्या इसके बराबर है, क्यू और बी, ये तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, उसके बाद से लिखेंगे उपपत्ति। ठीक, उपपत्ति लिखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला चीज कि समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर है। ठीक है, और समांतर के साथ ही साथ ये एक चतुर्भुज भी है। ठीक है, तो समांतर के साथ ही साथ ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर भी है। उसी तरीके से ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए, तो इसमें ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये चीज दिया है। ठीक है, तब ये हो क्या जाएगा, तब
जो ए बी है ये सी डी के समांतर भी होगा, ए बी जो भुजा है ये समांतर हो जाएगा सी डी के, ठीक है। और साथ ही साथ ए बी जो भुजा है ये बराबर भी होगा सी डी के, ठीक। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब इसमें कह रहा है कि ये जो एफ है इस सी डी के मध्य है और ये ए बी के मध्य ई है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है कि ये वाला और ये वाला समांतर है या फिर नहीं है, यही चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको ले लेंगे और इधर का ये वाला ले लेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ए से ई तक की दूरी क्या है, पूरे ए बी का आधा वा है, और ये से सी तक ये भी सी डी का आधा वा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अब ए बी का आधा लेना है और सी डी का आधा लेना है, ठीक है। तो ए बी का आधा क्या हो जाएगा, ए बी का कहाँ गया, ए बी का आधा ए ई और बराबर में एफ सी हो जाएगा, या फिर सी एफ कुछ भी लिख सकते हैं, तो सी एफ हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, मान लेते हैं ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस इतना अगर हम रेखा को काट दें और इतना रेखा को काट दें तो फिर ये कटा हुआ भाग भी समांतरे हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काटने के बाद से फिर इधर उधर हो जाएगा, नहीं। तो उसी तरीके से ये पूरा रेखा इस पूरे रेखा के समांतर है, तो फिर ये आधावा रेखा इस रेखा के समांतर होगा, ठीक। तो यहाँ पर बता देंगे कि तब जो ए ई रेखा है ये समांतर हो जाएगा सी एफ के, ठीक है। अब इसके बाद से जब ये वाला इतना ये वाला भाग इस भाग के बराबर है और साथ ही साथ समांतर है, तब हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो पूरा आपका ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये चीज़ होता है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बता देंगे कि दोनों बराबर हैं और समांतर हैं, इसलिए ए ई दिखाई दे रहा है, ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। बस क्लियर हो गया, ठीक है। तथा अब ये समांतर चतुर्भुज है तो इनके आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है, और समांतर होंगी। तो इसलिए ए एफ और ई सी ये आपस में समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर बता देंगे तथा ए एफ ये समांतर हो जाएगा ई सी के, ठीक। अब इसके बाद से देखिए बस यही सब कहानी ज़्यादा शुरू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लेंगे त्रिभुज सी डी क्यू को, इस त्रिभुज को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लेंगे कि त्रिभुज सी डी क्यू में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस भुजा का मध्य बिंदु है एफ, ठीक है, और उसके बाद से ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर है, अभी हमने सिद्ध किया था ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि एफ भुजा सी डी का मध्य है, ठीक है, दिया है, ठीक है। उसके बाद से पी एफ और क्यू सी ये आपस में समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर बता देंगे, इसी को मान लेते हैं समीकरण एक, ताकि बताने में आसानी रहे, ठीक है। तो पी ई समांतर है क्यू सी के, कैसे, तो बता देंगे कि समीकरण एक से, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर देखिए, तो जब किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, एक भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखा खींचा जाए जो उसके दूसरे भुजा के समांतर में हो, ठीक है, ये रेखा उसके दूसरे भुजा के समांतर में है, ठीक। तब क्या करता है कि इसके तीसरे भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें कि इसलिए डी पी बराबर हो जाएगा पी क्यू के, यहाँ पर बता देंगे, इसलिए जो भुजा है डी पी ये बराबर हो जाएगा पी क्यू के। कैसे बराबर हुआ है, तो बता देंगे कि मध्य बिंदु प्रमेय से,
बस खत्म कहानी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे। तो त्रिभुज PAB में, त्रिभुज PAB में, ठीक। तो इसमें क्या है, AB का मध्य बिंदु E है, तो लिखेंगे कि E भुजा AB का मध्य बिंदु है, बिंदु है, ठीक है। और उसके बाद से ये वाला रेखा क्या है, ये पूरा समांतर हमने सिद्ध किया था ना, तो यहाँ पर QE समांतर है PA के, तथा जो QE है ये समांतर है PA के, ठीक है। कैसे, तो समीकरण 1 से, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर देखिए, तो किसी भी त्रिभुज में उसके एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, उसके दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा इसके तीसरी भुजा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। तो इसलिए PQ बराबर हो जाएगा QB के, इसलिए PQ बराबर हो जाएगा QB के। अब ये कैसे बराबर हुआ है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। खत्म कहानी। अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला भी, ठीक है, DP क्या है, PQ के बराबर है, और यहाँ पर QB क्या है, ये भी PQ के बराबर है। तो यहाँ हम बता देंगे, यहाँ ऐसे लिख देंगे, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, लिखने में आसान रहेगा, और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या है कि ये DP क्या है, PQ के बराबर है, तो DP बराबर है PQ के, और QB क्या है, ये भी PQ के बराबर है, तो बराबर बता देंगे QB, ठीक। कैसे, तो समीकरण क्या है, 2 और 3, 2 और 3 से, बस खत्म कहानी। यही हमें बताना था, DP बराबर PQ बराबर QB। देखिए यहाँ पर DP बराबर PQ बराबर QB, खत्म कहानी, इतना ही आपको करना था, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। इसमें कहता है कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण C समकोण है, ठीक है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर के BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि नंबर 1 में कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। D जो है ये भुजा AC का मध्य बिंदु है, ये चीज़ बताना है। उसके बाद से MD ये लंब है AC पर, ये चीज़ बताना है। उसके बाद से जो CM भुजा है और AM भुजा है ये आपस में बराबर है, ठीक है। और ये क्या है, ये दोनों क्या है, AB भुजा के आधावा है ये दोनों, ठीक है। ये चीज़ हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिगर कैसे बनाएंगे, तो कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका C समकोण है, ठीक। तो ऐसे बना लेते हैं। तो ये हम समकोण मतलब कि 90 डिग्री का कोण, तो ये हमने बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। C समकोण है तो इसको हम C मान लेते हैं, ठीक। बाकी A और B किसी को मानिए, तो इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि कर्ण AB, देखिए कर्ण AB मिल गया, उसके बाद से के मध्य बिंदु M, ठीक है। अब इसके बीचों बीच में एक बिंदु है M, ये M है, ठीक। तो M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब देखिए BC के समांतर AC पर हमें रेखा खींचना है जो कि D पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो BC कहाँ पर है, तो ये वाला, ये आपका BC है, ठीक है। इसके समांतर में AC को D पर काटेगा, तो चलिए इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, समांतर हो गया इस BC के, और यहाँ पर जो काट रहा है इसका नाम क्या देना है, तो D नाम देना है। तो बस कह रहा था ना कि AC को D पर प्रतिच्छेद करती थी, AC को D पर प्रतिच्छेद करने लगे, खत्म, ठीक है। कितना आसान है फिगर बनाना। अब इसको लिखेंगे ऐसे कि दिया है क्या दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज है तो लिख देंगे कि, तो देखिए इसको लिखेंगे कि त्रिभुज
ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे कि MD BC के समांतर है, बता रहा था ना अभी कि तथा MD समांतर है BC के है। ठीक, बस इतना हो गया, बहुत है। ज्ञात करना है तो यही वाला तीनों हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर आपको लिख लेना है। ठीक, तो हम आगे बता दें। ठीक है, क्योंकि देख करके छापना ही होता है, तो यहाँ पर हम आगे बताते हैं। उपपत्ति। ठीक, तो सबसे पहले हमें बताना है कि जो D है, ठीक है, बिंदु D भुजा AC का मध्य है। ठीक है, ये वाला D इस AC के एकदम से बीचों बीच है। तो देखिए सबसे पहले M क्या है, AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर M BC से के समांतर है। ठीक है, AB के मध्य बिंदु M AB के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पर बता देंगे कि M भुजा AB का मध्य है। ठीक है, दिया है, ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद से DM और BC समांतर है। उसके बाद से तथा DM समांतर है BC, ये चीज भी दिया है। ठीक, अब हमने आपको प्रमेय में क्या बताया था कि किसी भी त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, एक रेखा खींचा जाता है जो कि इसके दूसरे भुजा के समांतर है। तो ये रेखा इसके तीसरे भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ये वाला रेखा A से D तक की जो दूरी है ये बराबर हो जाएगा D से C तक की। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए AD बराबर है CD के। ठीक, कैसे, तो बता देंगे कि मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक, तो इसी चीज को ऐसे AD बराबर CD लिखिए, या फिर आप इसको हिंदी में लिख दीजिए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु। ठीक है, D इस AC का मध्य बिंदु, ये चीज लिखिए, या फिर AD बराबर CD लिखिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक, समीकरण एक इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि MD, ठीक है, MD AC पर लंब है। ये वाला जो रेखा है, ठीक है, MD इस AC पर क्या एकदम से लंब है, क्या 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे बताएंगे। तो ये वाला MD और BC समांतर है, ये बात तो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अब MD या फिर DM कुछ लिखिए। ठीक है, MD समांतर BC और ये वाला का है एक सीधा रेखा है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना है तो एकदम से सीधा रेखा है। ठीक, तो MD और BC समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा हो जाएगा। ठीक है, इसी को जैसे जोड़ने वाला। ठीक, देखिए तिर्यक रेखा का मतलब जरूरी नहीं कि ऐसे तिरछा ही हो। ठीक है, ये सीधा भी है तो भी आपका तिर्यक रेखा इसको कहा जाएगा। ठीक, तो तिर्यक रेखा के ये जो अंदर वाले कोण है और इधर का ये कोण, ये दोनों मिल करके 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं तिर्यक रेखा का अंतः कोण, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, तो यहाँ पर कि MD समांतर BC और ये DC एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, तब MDC कोण MDC प्लस में DCB, ये वाला कोण DCB, ये दोनों का योग हो जाता है 180 डिग्री। कैसे, तो बता देंगे कि तिर्यक रेखा
के अंतः कोण, ठीक है, तिर्यक रेखा के अंतः कोण का मान 180 डिग्री होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका ऑलरेडी 90 डिग्री का है, ठीक है, DCB ये वाला आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कोण MDC प्लस में DCB का मान है 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब इसको इसमें से ले घटा देंगे तो कोण MDC बराबर में हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, और यहाँ पर MDC आपका 90 डिग्री हो गया, MDC ये 90 डिग्री का आ गया। मतलब यही चीज़ तो हमें बताना था कि MD लंब है AC पर, ठीक है, तो ये वाला MD इस AC पर लंब है, ठीक है, क्योंकि ये वाला आपका 90 डिग्री मिल जा रहा है, ठीक है। इधर का ये 90 डिग्री का है, मतलब इधर 90 डिग्री का होगा, तो ये वाला आपका लंब है। तो यहाँ पर बता देंगे अतः MD लंब है AC, ठीक, बस यही चीज़ हमें ज्ञात करना था, ठीक है। उसके बाद से आपका आ जाता है कि CM और AM बराबर है, ठीक है, तो C और M, अब यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, ये वाला और AM और ये वाला भुजा आपस में बराबर है, ठीक है, और इस पूरे का आधा है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। A से B तक के भुजा के आधा है ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे देखिए, अब देखिए इसको फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें AM और CM यही वाला बताना है, ठीक है, तो AM यहाँ पर है, CM यहाँ पर है, ठीक है, तो हम इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AMD और MDC में, यहाँ पर देखिए ऐसे लिखेंगे कि त्रिभुज AMD और त्रिभुज MDC में, ठीक। इसमें देखिए अब इस त्रिभुज में इधर का ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है, और इस त्रिभुज में इधर का ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ADM बराबर MDC, यहाँ लिख देंगे कोण ADM बराबर कोण MDC, ठीक है। यहाँ पर बता देंगे कि प्रत्येक ये 90 डिग्री है, ठीक। उसके बाद से ये वाला भुजा क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। इस त्रिभुज को बनाएंगे तो यही भुजा कॉमन आएगा, इस त्रिभुज को बनाएंगे तो ये वाला भुजा मिलेगा, तो DM, ठीक है, या फिर MD जो भुजा है ये बराबर है दोनों में, MD उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक। उसके बाद से अभी हमने सिद्ध किया था कि A से D तक की जो दूरी है ये D से C तक के दूरी के बराबर है, यहाँ पर ऐसे लिखा था ना हमने, ये वाला शुरू में है, ठीक है। D क्या है, AC का मध्य बिंदु है, ठीक, तो इसलिए अभी हमने सिद्ध किया था कि AD बराबर है DC, तो यहाँ लिख देंगे कि AD बराबर है DC, लिख देंगे अभी सिद्ध हुआ है, अभी सिद्ध हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि तब त्रिभुज AMD ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज MDC के, कैसे, तो दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो SAS सर्वांग समता से, ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, ठीक है, तो इनके संगत भुजा और इनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या किस में चाहिए काम करना है, तो CM और AM, तो देखिए AM इस त्रिभुज का AM और इस त्रिभुज में ये वाला CM, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, हमें इससे और इसी से मतलब है, ठीक। तो AM बराबर CM, यहाँ पर देखिए, तो इसलिए जो भुजा है AM ये बराबर है CM के, ठीक। तो कैसे बराबर है, तो यहाँ पे लिखिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये चीज़ लिखिए, या फिर शॉर्टकट में लिखिए CP CT,
ठीक, समीकरण इसको मान लेते हैं कि 2। अब यहाँ पर देखिए फिगर में, ठीक है, तो फिगर में m क्या है, इस ए बी का एकदम से मध्य बिंदु है, मतलब कि एकदम से बीचों बीच है, ठीक। तो इसलिए एम क्या हो जाएगा, इस पूरे ए बी का आधा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको लिख देंगे कि तथा ए एम ये आधा है ए बी का, ठीक, दिया है, ठीक। और उसके बाद से क्या है कि ए एम ए बी का आधा है और ए एम के बराबर ही सी एम भी है, ठीक है, ए एम के बराबर ही सी एम है। ये ए एम क्या है, इस ए और बी पूरे का आधा है और इसी के बराबर ये भी है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने सिद्ध किया है। तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे कि तब सी एम बराबर है ए एम, ठीक है, और ए एम क्या है, 1/2 है ए बी का। बस यही हमें ज्ञात करना था, कहानी खत्म, ठीक है, हो गया इजीली। तो इस तरीके से हमने ये वाला पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया, ठीक।